बांध दिए, ले गए हरिदास ठाकुर को और ले जाकर के जब कौड़े मारने लगे, कौड़े मारते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं चाहे जो कर लो मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु नाम नहीं छोड़ूंगा। और जितनी तेज मारते हैं उतनी तेज मुख से हरि नाम निकलता है। मारने वालों के पांव पूछते हैं, बोले तू पूछता क्यों, हम तुझे मार रहे हैं? बोले क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं खूब ऊंचे स्वर में हरि नाम गाऊं, पर इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं निकला जितना ऊंचा स्वर कौड़े पड़ने से निकल रहा है। और मारो, मेरा स्वर ऐसा निकले कि मेरा ये गले का जो स्वर है ये फट जाए हरि नाम गाते गाते। सब देखते रहे, घबरा गए, अपने बच्चों को ले लेकर के घरों में भाग गए। बच्चे घबरा करके मां से पूछ रहे हैं ये क्यों पिट रहे हैं? बोले क्योंकि इन्होंने काफिरों के भगवान का नाम गाया है। लेकिन कुछ लोगों के चित्त में विश्वास प्रकट हो रहा है, इतनी पीड़ा के बाद भी हरिदास ठाकुर नाम नहीं छोड़ रहे। कहते हैं भगवान के सुदर्शन जी को इतना क्रोध आया कि जैसे आकाश में एक सूर्य है उसी समय दूसरा सूर्य प्रकट हो गया, और वो दूसरे सूर्य नहीं है, साक्षात सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही बेग से आक्रमण करने लगे उन यवनों के ऊपर, हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन जी महाराज इन्हें मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, इन्हें मत मारो। सुदर्शन जी बोले ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं, हरि भक्त को, हरिनाम गाने वाले को तुम्हारा क्या अपराध है? तुमने इनका धन नहीं चुराया, तुमने इनका कुछ नहीं लिया, तुम केवल हरिनाम अपनी कुटिया में बैठ करके, और ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं तुम्हें। सुदर्शन जी महाराज बोले इनको जला करके भस्म कर दूंगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा कोई भी यवन। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाराज ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में हे सुदर्शन जी महाराज आपने खूब उद्धार किया है, अब उद्धार नहीं, अब तो स्वीकार करना है सबको। मैंने आज तक जितने भी नाम जप किए हैं उन सब नामों का प्रभाव, उन सब नामों का फल इन यवनों को दे दो, जैसे मैं यवन कुल का होकर के आज हरि नाम गा रहा हूं। हे सुदर्शन जी महाराज आप अपनी कृपा दृष्टि से अगर इनको देख लेंगे तो ये भी हरि नाम गाने लगेंगे। अब उद्धार नहीं करना है, अब तो स्वीकार करना है। कहते हैं इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी महाराज को आप देखेंगे तो यहां चक्र रूप में सुदर्शन जी नहीं है जगन्नाथ जी के बगल में, एक दंड रूप में, केवल एक डंडे के रूप में सुदर्शन जी महाराज खड़े हैं। वो नुकीली धार, वो उनका वेग स्वरूप, वो उनका आक्रामक स्वरूप क्यों नहीं है जगन्नाथपुरी में? ऊपर नील चक्र विराजमान है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में आयुध रूप में, जहां आयुध रूप में चक्र रूप होना चाहिए था वहां पर डंडे के रूप में खड़े हैं, बिल्कुल नुकीले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, यहां उद्धार